हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और इस पेपर में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनका पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ। और इस वीडियो में मैं जो आपको सिलेबस बताऊंगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बताऊंगी कि आप देखिए कि कितना मैच करता है सिलेबस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। ये कट ऑफ 2018-19 का है। इसमें आप जनरल में, ओबीसी में, एससी और एसटी में देखेंगे कि 185 से 114 कट ऑफ गया है। तो आप पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का अनुमानित जो कट ऑफ है उसमें लगभग 15 नंबर बढ़ा लीजिएगा। दोस्तों, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट के मन में पहला प्रश्न तो यही होता है कि पेपर का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कांस्टेबल के पेपर में सामान्यतः 4 भाग होते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। सामान्य ज्ञान, हिंदी, मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता यानी कि हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स। कांस्टेबल का पेपर ऑफलाइन मोड का होता है। इसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल के पेपर में हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि जो सामान्य ज्ञान होता है उसके 38 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे तो वो 76 अंक के होंगे। सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न, संख्यात्मक क्षमता यानी कि जो मैथ्स का पार्ट होता है उसके 38 प्रश्न और रीजनिंग 37 प्रश्न। कुल मिला के हमसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 300 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट्स के मन में आने वाला दूसरा क्वेश्चन कि क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है? तो यस, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। आपके हर एक गलत उत्तर पर आपका 0.5 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों, कांस्टेबल के पेपर में आने वाले 150 प्रश्नों को करने के लिए हमें पूरे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं। दोस्तों, कांस्टेबल का पेपर हमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में मिलता है। सिर्फ जनरल हिंदी का सेक्शन हिंदी भाषा में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। इसके अंतर्गत आता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, 2020 में इसी से संबंधित एक प्रश्न भी आया था कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे और बताना था कि इनमें से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो शामिल नहीं है भारतीय संविधान में। ऑप्शंस थे मैथिली, मणिपुरी, बोडो और भोजपुरी। इसका आंसर था भोजपुरी। भोजपुरी के अतिरिक्त ये सभी तीनों भाषाएं सम्मिलित हैं भारतीय संविधान में। तो चलिए बात करते हैं आगे सिलेबस की। आगे इसमें आता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वाच्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार आदि। जैसा मैंने अभी आपको सिलेबस में बताया हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। नॉर्मल सी बात है, घोंसला बनाते हैं और घोंसले को नीड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द का, जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है। अब जैसे दोस्तों, अभी मैंने पीछे आपको सिलेबस में बताया था कि प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जरूर पढ़ें, तो उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन देखिए। रचना से संबंधित, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। एक और क्वेश्चन देखिए, रचना से ही संबंधित, जय दत्त वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ये रचना के दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं। अब जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था हिंदी भाषा में पुरस्कार, तो उससे संबंधित ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, तीसरा रुख। तो दोस्तों, ये था पूरा हिंदी का सिलेबस। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सिलेबस की।
दोस्तों, सामान्य ज्ञान के सिलेबस में आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पढ़ें। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसका पहले क्या नाम था, उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति, कवि, लेखक, खिलाड़ी के बारे में, इनका जन्म किस जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित मकबरे, इमारतें, जिले, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल, मंदिरों के बारे में ज़रूर पढ़ें कि वो मंदिर किसने बनवाए, किस ज़िले में है, कहाँ पे हैं। अब दोस्तों, आप देखिए कि मैंने आपको सिलेबस में बताया है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न भी दिखाऊंगी। आप ये देखिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इसके आगे दोस्तों, मैंने आपको सिलेबस में बताया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित व्यक्ति, कवि, लेखक, खिलाड़ी के बारे में ज़रूर पढ़ें। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी ज़रूर पढ़ें। जैसे इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये देखिए, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये खिलाड़ी से संबंधित है और प्रीवियस ईयर का भी है। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। इसके आगे मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ें कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कितने बार मुख्यमंत्री बने, किस सन में बने। उसी से संबंधित एक प्रश्न देखिए, ये प्रीवियस ईयर का है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके आगे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध इमारतें, मकबरे, मंदिर, तीर्थ स्थल, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ें कि ये किस ज़िले में स्थित हैं। उन्हीं से संबंधित ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, ये सामान्य ज्ञान के सिलेबस में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये उनका सिलेबस था। अब आगे बात करते हैं सामान्य ज्ञान के सिलेबस की, जिसमें आता है भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार, भारतीय संविधान, भारतीय कृषि विज्ञान, खेल, भारत और उसके पड़ोसी देश। और हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नृत्य, खेल और जितने भी राज्य हैं उनके प्रसिद्ध नृत्य और खेलों के बारे में ज़रूर पढ़ें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार के बारे में, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम, जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में, देश एवं उनकी राजधानियाँ, मुद्राएं, खोज और अनुसंधान पुस्तकें, प्रसिद्ध लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में ज़रूर पढ़ें। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जैसा मैंने सिलेबस में बताया हुआ है जनसंख्या, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। नेक्स्ट, साइबर क्राइम। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में साइबर क्राइम से संबंधित किस तरह का प्रश्न आया है। ये रहा प्रश्न, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। अब जैसा सिलेबस में आगे दिया गया है महत्वपूर्ण दिन, तो महत्वपूर्ण दिन से संबंधित ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब जैसे सिलेबस में दिया गया है राजधानियाँ और मुद्राएं, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है राजधानियाँ और मुद्राओं से संबंधित। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये था पूरा हमारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस। अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स में आता है संख्या प्रणाली, औसत, प्रतिशत, दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, टेबल और ग्राफ का उपयोग, समय और दूरी, क्षेत्र मिति, अंकगणिती और संगणना विविध। दोस्तों, मैंने सिलेबस को समझने के लिए आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं। जैसे ये है प्रतिशत से संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अनुपात से संबंधित,
ब्याज से संबंधित आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से रोक के देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मैथ्स का पूरा सिलेबस। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग के सिलेबस में है तार्किक आरेख, समानता, शब्द एवं अक्षर, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, दिशाबोध, प्रतीक, रिश्ते की व्याख्या, डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्कों की प्रबलता, सामान्य ज्ञान परीक्षण, धारणा परीक्षण, श्रृंखला, पूर्णता परीक्षण, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध और सादृश्य परीक्षण, अलग पहचान, रक्त संबंध, समय, अनुक्रम परीक्षण, वैन आरेख, क्रम में व्यवस्थित करना, गणितीय क्षमता परीक्षण, सार्वजनिक हित, नियम और कानून, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन, सांप्रदायिक सौहार्द, अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, लिंग संवेदनशीलता, रुचि पेशा, मानसिक क्रूरता, समानताएं, मतभेद, उपमा, संबंध, अंतरिक्ष, दृश्य स्मृति, अवलोकन, भेदभाव, विश्लेषण और निर्णय, समस्या को सुलझाना, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की क्षमता। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा रीजनिंग का सिलेबस। अब आप उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।